चलो तो ये देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में ना अपना काफ़ी बढ़िया सा पीई साइड में प्रॉफिट हो गया तो ये वाले लेवल्स पे यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री बनता है एंड यहाँ तक काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट आने का अपना जनरेट होता है। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक भी आ सकता था, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है। अब जब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, उसके बाद में क्या मार्केट यहाँ पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये होता है सही जवाब। मतलब कि सही एनालिसिस एंड सही जवाब आप अगर आप पे निकाल सकते हो, तब जाकर के आप यही लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे या फिर ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे। नहीं तो फिर मार्केट वापस ऊपर चले गया। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की प्रॉफिट कैसे बुक करना है, चलिए वो देखते हैं आज की वीडियो में। अब उसके साथ में यहाँ पे हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे डेफिनेटली आकर के आप जुड़ जाइए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है। अब इसके अंदर भी आज हमने एक लेवल दिया था 550 के पास में, एंड जिसने आज यहाँ पे 700 प्लस का कुछ हाई लगा दिया है, 730 का कुछ इसने हाई लगा दिया है। तो लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास के जो टारगेट्स है वो इजीली अपना यहाँ पे गेन हो चुका है। एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ऐसी है कि मार्केट्स के अंदर एंट्री एंड एग्जिट प्लान्स कहाँ पे एंड कैसे किए जाते हैं। अब अगर आपको ध्यान से एक चीज़ पता होगी तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन होती है एंड उस ट्रेंड लाइन का एक ट्रैप होता है। अब ये ट्रेंड लाइन ट्रैप को हमने ट्रेड किया है। अभी ट्रेंड लाइन ट्रैप को हमने ट्रेड कैसे किया एंड जो एक अवॉइड जोन था उसे हमने अवॉइड कैसे किया वो समझो। अभी ट्रेंड लाइन ट्रैप होता क्या है वो देखते हैं। अब ट्रेंड लाइन ट्रैप के लिए थोड़ा सा मुझे चार्ट को पीछे लेकर के जाना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग होता क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारी ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग। तो ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, 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 तो इसमें होता ये है कि ना तो मार्केट आपको बड़ा सा प्रॉफिट देने वाला है, ना तो मार्केट आपको बड़ा सा लॉस देने वाला है। मार्केट आपके प्रॉफिट के अंदर, लिमिट्स के अंदर एंड आपके लॉस के लिमिट्स के अंदर ही रहेगा। लेकिन वो तब तक रहेगा जब आपके पास यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट होगी तब तक। जिस मोमेंट पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से हट जाती है, उसी सेकंड पे आपका लॉसेस यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए अपना जो एंट्री था वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के पास था। अब कहाँ पे गए अपना लेवल्स, यहाँ पे। अब कल के लिए बेहतरीन से लेवल्स कौन से होंगे वो भी हमें देखना है। कल के लिए बेहतरीन से लेवल्स क्या होगा। अब देखिए मार्केट अगर अपना ये जो डाउनफॉल के लेवल्स है ये वाले, अगर ये इन दोनों लेवल्स के आसपास में आकर के कुछ दिखाता है, कुछ ऐसे प्रिडिक्शन हमें मिलता है जिससे कि मार्केट ऐसे नीचे जाए, तो उस लेवल्स पे एक पीई साइड एंट्री या फिर कॉल साइड सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 698 एंड ऊपर की साइड में अपना लेवल रहेगा 48015। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे 47 रहेगा एंड यहाँ पे 48 रहेगा। अब ये दोनों लेवल्स कैसे काम करेंगे। अब अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आता है, यहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का डाउनफॉल लेवल्स अपना 47,200 का टारगेट रहेगा। उस हिसाब से ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो ये वाले लेवल्स पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कहीं ना कहीं टारगेट अपना 48,300 के पास में रहेगा। इसके बीच में या फिर इसके बीच में अगर मार्केट इन लेवल्स पे ओपन हो रहा है, तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन थियरम या फिर प्राइस एक्शन थियरी आप बोलो। उस हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हम सीई में एंट्री प्लान करें या फिर हम यहाँ पे पी में एंट्री प्लान करें। अब सीई एंट्री प्लानिंग प्लस पी एंट्री प्लानिंग एंड प्लस आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या हमारे पास अवॉइड जोन निकल के आ रहा है या फिर हमारे पास वहाँ पे एक ट्रैप जोन निकल के आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी एंड उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो हमें लेना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का अपर साइड लेवल्स पता है आपको एंड डाउन साइड का लेवल्स पता है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड किस तरीके से अपना कल का प्रॉफिट हुआ था वो भी एक बार चेक करते हैं। तो कल के इसमें तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थी कहीं ना कहीं ए लेवल्स के पास में था। अब इस लेवल्स में होता यह है कि अपना जो डाउन साइड टारगेट से एंड अपर साइड टारगेट से दोनों भी लगभग अचीव हो रहे थे। तो मतलब यहाँ से एक डाउनफॉल का छोटा टारगेट मिला था एंड एक अपर साइड से वापस एक डाउनफॉल का सेकंड टारगेट मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया। लेकिन अब ये जो मोमेंटम था मार्केट्स का, ये कैसे था, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप मोमेंटम था। कौन सा मोमेंटम था ये, इसे बोलते हैं ट्रैप मोमेंटम। अभी आप सोचोगे कि ये वाला ट्रैप मोमेंटम कैसा था एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या था। चलिए अब वो थोड़ा सा समझते हैं। ये वाला ट्रैप मोमेंट इस तरीके से ट्रैप मोमेंटम था एंड ये वाला जो लॉजिक था वो कैसे था वो समझो। थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पे पीछे की ओर लेकर के आता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोगों ने एंट्री प्लान किया होगा, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री प्लान किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे एंट्री प्लान करने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है एंड अगेन मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल करता है। यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब यहाँ पे बहुत से लोगों ने पीई का एंट्री प्लान किया था। ओके, अब पीई का एंट्री प्लानिंग मतलब क्या,
पीई का एंट्री प्लानिंग मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रैप जोन का सबसे बेहतर एंड सबसे बेहतरीन सा रिजल्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये जोन देखिए, ये वाला जो जोन था वो बहुत बेहतरीन सा था। यहाँ पे किसने भी एंट्री किया तो यहाँ तक रुक नहीं पाएगा, यहाँ पे रुकने के बाद वापस अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे तो वो रुकेगा नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे तो वो एग्जिट कहीं ना कहीं कर देगा। इतनी ज़्यादा जब डाउनफॉल हो रहा है, जब मार्केट इतना ज़्यादा लो पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसने सीई परचेज किया होगा उसका प्रीमियम बहुत हेवीली डिके होगा। अब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डिके जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर मार्केट के अंदर के जो प्रीमियम डिके है वो काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस भी आपको बड़े लेने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपको बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्री प्लान एग्जिट प्लान करना पड़ेगा, एंड आप एक बड़ा सा टारगेट भी वहाँ पे अचीव कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ से लेकर के कंटिन्यूस मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया। अब अगर हम फाइनल ओवरऑल टारगेट की बात करें कि यहाँ से अपने को कितना टारगेट मिला होगा अगर किसी ने वहाँ पे एंट्री प्लान किया होगा, तो देखिए अगर ओवरनाइट पोजीशन में अगर होल्ड करते हैं तो लगभग 1395, मतलब लगभग यहाँ पे 1400 पॉइंट्स के आसपास के जो टारगेट्स है वो इजीली कोई भी गेन कर सकता है। अब इतना बड़ा अगर किसी ने गेन नहीं किया तो लगभग 1200 पॉइंट्स, अगर उसे पता है लॉजिक कैसे काम करता है एंड उसके पीछे का ट्रेंड कैसे काम करता है, अगर ये चीज़ उसे पता है तो वो एक बड़ा सा टारगेट डेफिनेटली उसके अंदर बुक कर सकता है। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है एंड अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, तो उसके लिए कल के लिए बेहतरीन से लेवल्स आपके लिए कौन से होने वाले वो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखे हुए हैं बैंक निफ्टी के भी। एंड अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स है अपने बड़े वाले, तो वो बड़े टारगेट्स आपको कैसे अचीव करने हैं, और उसी के साथ में जो स्मॉल टारगेट्स है वो भी कैसे अचीव करने हैं, तो उन दोनों के बारे में एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, और उसके साथ में ये जो है फ्री वाला टेलीग्राम चैनल, इसमें भी आकर के डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड आसानी से इसके अंदर आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, टोटली फ्री।